ढाबों पर मिलने वाली माश दाल में ऐसी क्या बात होती है कि वो इतनी ज़ायकेदार होती है। तो आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल माश दाल रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। तो इंग्रेडिएंट्स में शामिल है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, मैंने लिया है 1 टीस्पून। लाल मिर्च और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। तो ये थे कुछ मसाले जो कि हम दाल में इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने यहाँ लिया है 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनको हमने चॉप कर लिया। इसकी हम अब प्योरी बना लेंगे। और मैंने 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसको बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। हाफ़ केजी हमने माश की दाल ली है, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है और धो के हमने भिगो दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक बर्तन, तकरीबन 1 कप के बराबर हमने यहाँ पे लिया है कुकिंग ऑयल। आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से ये गर्म हो जाए लो फ्लेम पर, तो हम यहाँ सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से इसको हम पहले रोस्ट कर लेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल दूर हो जाए। कुछ सेकंड तक हम इसको रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ डाल देंगे चॉप की हुई प्याज और अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, वरना इससे हमारा दाल का जायका बहुत ख़राब सा हो जाएगा। थोड़ी लाइट पिंक हो जाए तो हम यहाँ डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। हल्का सा इसको हम भूनेंगे कि ज़ीरे की खुशबू अच्छी सी हमें महसूस होने लगे। कलर थोड़ा सा चेंज हो तो हम यहाँ फ़ौरन ही डाल देंगे टमाटर प्यूरी। अब लो फ्लेम पर हम इसको इतना भूनेंगे कि ऑयल हल्का सा सेपरेट हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से हम चम्मच की मदद से इसको चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे कि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से ना सिर्फ भून गए हैं, बल्कि ऑयल भी सेपरेट हो गया है। भुनाई बहुत ज़बरदस्त करनी है हमें, ताकि हमारी माश दाल बहुत ही ज़ायकेदार बने। तो जो लोग दाल नहीं भी शौक़ से खाते, वो इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो यकीनन वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। अब यहाँ हम बारी बारी सारे मसाले एक एक करके शामिल करते जाएंगे और इसकी भुनाई हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और आप लो फ्लेम पे ही इसको कुक करिएगा, फ्लेम हाई नहीं कीजिएगा, वरना मसाले हमारे जलना शुरू हो जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए आसान रेसिपीज़ भी लेके आऊँ और साथ में आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक डिटेल में आपको बात बताऊँ, ताकि जो बिगनर्स भी हैं, जो नई सीखने वाली भी हैं, वो भी आराम से मेरी वीडियो देख के इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो यहाँ हमने सारे मसाले डाल दिए हैं और उनको हम कुछ सेकंड तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद अब हम यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर पानी डाल देंगे, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो ना सिर्फ अच्छे से भून जाएँ, ऑयल भी सेपरेट हो जाए और जलने से भी बच जाएँ। तो कवर करेंगे और कुक करने के लिए हम रख देंगे। आप पानी में थोड़ा सा इजाफ़ा भी कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाले हैं, आप 4 से 5 भी डाल सकते हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और कुक करेंगे। कुछ देर बाद हम इसको चेक करते हैं। 2 से 3 मिनट बाद हमने इसको चेक किया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार सा ये ना सिर्फ कलर आया है, भुनाई बहुत शानदार हुई है, बल्कि ऑयल भी हमारा सेपरेट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हमने जो दाल भिगो के रखी थी, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेहमानों के आगे भी इसको सर्व करेंगे तो वो भी यकीनन इसकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही ज़ायकेदार और शानदार सी ये रेसिपी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होती है माश दाल। तो यहाँ हमने दाल को डाल के और अच्छे से मिक्स कर लिया था। तकरीबन 1 गिलास के बराबर हमने पानी शामिल किया है, आप हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। कवर करेंगे, कुक करेंगे जब तक कि अच्छे से डन ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। मैंने साबुत डाली है, आप काट के भी डाल सकते हैं। तकरीबन ये 15 मिनट में हमारी माश की दाल रेडी हो चुकी थी, क्योंकि हमने इसको काफ़ी देर के लिए भिगो के रखा था। तो यहाँ अब हम डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया और जायका बढ़ाने के लिए हम शामिल करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा अदरक, और साथ में हम शामिल करेंगे पिसा गरम मसाला जो कि होममेड है। तो यहाँ आप कोशिश किया करें कि घर के मसालों से ही खाने बनाया करें, जो कि ज़ायकेदार भी होते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो यहाँ मैंने गरम मसाला शामिल किया है हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे
और इसको अब हम सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं, चूल्हा बंद कर देंगे और हमारी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल माश दाल तैयार है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।